Hello everyone, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the 7th chapter of class 1 and the name of the chapter is Kuldeep's Tree. Kuldeep's Tree is a story about a little boy who plants an orange tree in his garden. Kuldeep's Tree ये एक कहानी है एक छोटे से लड़के के बारे में जिसने अपने गार्डन में एक ऑरेंज ट्री को प्लांट किया. He waits and waits but the tree doesn't bear any fruit. उसने बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो पेड़ फ्रूट्स नहीं दिया, उस पेड़ में फ्रूट्स नहीं लगे. दिस मेक हिम वेरी सैड. इससे वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया. लेट्स रीड ऑन द फिट आउट व्हाट हैपन्स टू कुलदीप्स ऑरेंज ट्री. तो चलिए अब हम लोग इस कहानी में आगे पढ़ते हैं कि कुलदीप के ऑरेंज ट्री के साथ क्या हुआ. ओके. कुलदीप वॉज अ लिटिल बॉय ऑफ 6. कुलदीप एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र थी 6 साल. He lived in a small town called नारायणपुर. वो एक छोटे से शहर में रहता था जिस शहर का नाम था नारायणपुर. He lived in a big house with his parents and grandparents. वो एक बड़े से घर में अपने माता पिता और दादा और दादी के साथ रहता था. He had a huge garden around his house. उसके घर के आसपास एक बहुत ही बड़ा गार्डन था. The garden was full of coconut and mango trees, but Kuldeep did not like mangoes. उस गार्डन में कोकोनट एंड मैंगो ट्रीज भरे पड़े थे बट कुलदीप को मैंगो बिल्कुल भी पसंद नहीं था. कुलदीप ऑल्सो डिड नॉट लाइक कोकोनट्स. कुलदीप को कोकोनट भी पसंद नहीं था. हाउएवर ही लव्ड ऑरेंजेस. फिर भी उसे क्या पसंद थे, कौन सा फ्रूट उसे पसंद था, ऑरेंज फ्रूट उसे पसंद था. ही कुड ईट देम एनी टाइम ऑफ द डे. वो उसे दिन के किसी भी वक्त खा सकता था, उसे ऑरेंज इतने पसंद थे. One day while playing in the garden, he saw the gardener planting a small tree. एक दिन खेलते वक्त गार्डन में खेलते वक्त उसने देखा कि गार्डनर जो माली थे वो एक नन्हे से पौधे को प्लांट कर रहे थे. Suddenly an idea struck him. तभी अचानक उसके मन में, कुलदीप के मन में एक आइडिया आया. What if I plant an orange tree in our garden? क्या हो अगर मैं अपने गार्डन में एक ऑरेंज ट्री प्लांट करूँ तो. Then I would be able to eat oranges any time of the day, he thought. तो उसने सोचा कि मुझे जब भी खाने का मन होगा तब मैं ऑरेंजेस को खा सकूँगा. He ran inside the house and went to his father. वो घर के अंदर गया और अपने पापा के पास गया. Father, may I plant an orange tree in our garden? तो उसने कहा कि फादर मतलब क्या हम लोग अपने गार्डन में एक ऑरेंज ट्री प्लांट कर सकते हैं. Sure, why not? His father replied. तो फादर ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं. The next day Kuldeep's father bought him an orange sapling. तो अगले ही दिन कुलदीप के फादर ने कुलदीप के लिए एक नन्हा सा ऑरेंज का पौधा ला करके दिया. With his father's help, कुलदीप planted the orange sapling in the garden. फिर कुलदीप ने अपने फादर की हेल्प से गार्डन में उस ऑरेंज ट्री को प्लांट किया, उस ऑरेंज के सैपलिंग को प्लांट किया. His father said, if you water this plant every day, it will soon grow into a big orange tree and you can have as many oranges as you like. तो फिर उसके फादर ने कहा कुलदीप से, अगर तुम इसे हर रोज़ पानी दोगे तो ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा. उसके बाद इस पेड़ से तुम्हें जितनी भी ऑरेंजेस चाहिए तुम ले सकते हो और खा सकते हो. कुलदीप वॉज वेरी हैप्पी. कुलदीप बहुत खुश हो गया. ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे. वो हर रोज़ प्लांट को पानी देता था. स्लोली द सैपलिंग ग्रू लिटिल बाय लिटिल. अब धीरे धीरे वो सैपलिंग जो नन्हा सा पौधा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा. कुलदीप कुड नॉट वेट टू सी बिग जूसी ऑरेंजेस ऑन द ट्री. अब कुलदीप जो था उसे अब सब्र नहीं हो रहा था. वो चाहता था कि उसका प्लांट जो है जल्दी बड़ा हो जाए और उसमें जूसी ऑरेंजेस लग जाए. ही वुड वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड रन आउट इनटू द गार्डन टू चेक ऑन द ट्री बट द ट्री डिड नॉट बियर एनी ऑरेंजेस. वो हर रोज़ सुबह को उठता था और गार्डन की ओर भाग जाता था ये देखने के लिए कि उसमें ऑरेंजेस हुए कि नहीं हुए, लेकिन उनमें ऑरेंजेस नहीं होते थे. वो उस पेड़ में अभी तक ऑरेंजेस नहीं उगे थे. ठीक है. Months passed by. Now the oranges tree had grown taller and Kuldeep, but there were no oranges on the tree yet.
अब ट्री काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उस ट्री में एक भी ऑरेंजेस नहीं हुए थे, है ना। कुलदीप वुड गिव द ट्री अ लॉन्ग सैड लुक एवरी टाइम एंड वेंट आउट इन द गार्डन। वो ट्री को काफ़ी देर तक उदास नज़रों से देखता और फिर गार्डन में चला जाता। सून द ईयर एंडेड, अब जल्द ही साल ख़त्म हो गया। एंड कुलदीप गॉट बिजी विद हिज स्टडीज़, और कुलदीप अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। ही डिड नॉट हैव एनी टाइम टू लुक आफ्टर द ऑरेंज ट्री, अब उसके पास उतना समय नहीं था कि वो ऑरेंज ट्री की बढ़िया से देखभाल करें। However, he did not forget his dear orange tree. लेकिन उसने अपने ऑरेंज ट्री को नहीं भूला था। He asked gardener uncle to water the tree every day. वो खुद जाकर के हर रोज़ नहीं दे पाता था पानी, तो इसलिए उसने गार्डनर अंकल को बोल के रखा था कि आप उसे हर रोज़ पानी दे दिया कीजिए। Finally, the exams got over एंड द नेक्स्ट डे वॉज कुलदीप्स 7th बर्थडे। अब अंततः उसका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और उसके अगले ही दिन कुलदीप का बर्थडे था, 7th बर्थडे, मतलब कुलदीप 7 साल का होने वाला था। एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ ठीक उसके अगले ही दिन उसका बर्थडे था। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वांटेड टू सी हिज बिलव्ड ऑरेंज ट्री। वो अपने जन्मदिन के दिन सुबह को जल्दी उठा और वो अपने प्यारे ऑरेंज ट्री को देखना चाहता था। ही क्विकली ब्रश्ड हिज टीथ, उसने जल्द ही अपने टीथ को ब्रश किया। टुक अ बाथ, उसने नहाया। एंड रन आउट इनटू द गार्डन, और वो गार्डन में चला गया दौड़ते हुए। व्हेन ही लुक्ड एट द ट्री, जब उसने ट्री को देखा, ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देयर वर बिग जूसी ऑरेंजेस हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, बड़े बड़े जूसी ऑरेंजेस उस पेड़ पर लटक रहे थे। yippee, he shouted with joy, उसने खुशी से चिल्लाया। his parents and grandparents came running, उसकी आवाज़ सुन करके उनके पेरेंट्स, माता पिता और दादा दादी दौड़ते हुए उसके पास आए गार्डन में जिस जगह पे ऑरेंज ट्री था। What happened my boy, क्या हुआ मेरे बच्चे? his grandfather asked, उसके ग्रैंडफादर ने पूछा। grandpa look, my tree is finally full of oranges, तो कुलदीप खुश होकर के बोलता है कि ग्रैंडपा, दादाजी ये देखिए मेरा पेड़ जो है ऑरेंज का, उसमें ऑरेंज भरे पड़े हैं। इट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई हैव हैड इन अ लॉन्ग टाइम, कुलदीप से। कुलदीप ने कहा कि ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ही शेयर्ड द ऑरेंजेस विद ऑल हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, उसने उस पेड़ पे लगे हुए ऑरेंजेस को अपने नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स मतलब पड़ोसी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, बांटे। एवरीबडी लव्ड देम, हर किसी को वो ऑरेंजेस बहुत पसंद आए। कुलदीप ट्री हैड गिव हिम अ प्लीजेंट सरप्राइज ऑन हिज बर्थडे, तो कुलदीप के ट्री ने उसके बर्थडे के दिन कुलदीप को सरप्राइज दिया, है ना। So students, now word zoomer. The number 1 is huge. Huge means very big. Number 2 is sapling. Sapling means a young plant. The next one is beloved. It means a much loved person or thing. And the next one is pleasant. It means lovely. So students, that is for this video. Thank you.